हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म और वो कोचिंग क्लासेस। तो कैसे हो आप? सब बढ़िया, आप बढ़िया, हम भी बढ़िया, सब बढ़िया। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे छोटे चैनल के माध्यम से क्लास 10th वाले बच्चों की यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जा रही है, ठीक उसी के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ एक छोटा सा सेशन। तो इस सेशन में आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के गणित के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहने वाले हैं सारे डिस्कस करेंगे। और हमने प्रण लेके रखे हैं कि भैया आपका मैथ में आप 70 में 70 यानी 95 प्लस जरूर से जरूर स्कोर कराएंगे, या फिर 95 प्लस आपके रहेंगे मैथ में। इस सब्जेक्ट को हम टारगेट करते हुए इस चैनल के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे ये चैप्टर सब्जेक्ट, और उसके साथ साथ हम अन्य सब्जेक्ट को भी देखेंगे, जिससे हमारा जो परसेंट है ये परसेंट हमारा आगे जाके अच्छा बन जाए। क्योंकि मैथ ही परसेंट हमारा नहीं बनाएगा यूपी बोर्ड में, पूरा हमारे 6 सब्जेक्ट बनाएंगे। तो हम 6 सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे, उनके सब्जेक्ट को एक लेकिन पढ़ाएंगे हम देखेंगे एक ही चैप्टर, ये हमारा मैथ। ठीक, तो कक्षा 10 का गणित है, सभी सूत्र है, उसे हम सभी इंपॉर्टेंट सूत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका क्या होती है, तो इसके बारे में देखेंगे। जो यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका क्या है, तो ये होता है ए इक्वल टू होता है बी क्यू प्लस आर। यानी अगर बी क्यू प्लस आर मतलब होता है यानी भाज्य गुणे भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये वाला तो मान लीजिए नहीं है आपके सिलेबस, लेकिन दूसरा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए इस पे क्वेश्चन जरूर से जरूर बनते हैं। ये फॉर्मूला आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगर नहीं तैयार है तो इसको बढ़िया अच्छे से तैयार करके जाइएगा। फॉर्मूला पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ। ये फॉर्मूला आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद करते हैं शून्यांकों का योगफल क्या है। शून्यांकों का योगफल, इसके लिए आप लोगों के लिए हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपान ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुपद वाले चैप्टर से पहला चैप्टर में खाली एक ही फॉर्मूला है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू भाषा गुणे लासा, बस इसके अलावा कुछ नहीं। इससे क्वेश्चन बनेगा, बहुत जरूर इंपॉर्टेंट है, बहुत हम लिख के दे रहे हैं कि इससे क्वेश्चन जरूर से जरूर बनेगा। उसके बाद करते हैं शून्यांकों का योग से फल से फार्मूला बनता है अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी अपान ए के बराबर होता है। शून्यांकों का गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपान ए होता है, ये फार्मूला बनता है। फिर अब आ जाते हैं तीसरे चैप्टर में, जहाँ रेखाएं कैसी होती है, रेखाओं से क्वेश्चन बनता है। तो हम बात करते हैं रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है तो क्या होता है, तो इसके होता है a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2। ये केवल है खल होता है, इसको हम डिस्कस अच्छे से डिस्कस करेंगे अपने बोर्ड पे। तो बोर्ड पे हम इसको डिस्कस करेंगे इस चैप्टर को। अभी हम दूसरा चैप्टर नहीं चल रहे हैं, तो दूसरा चैप्टर तक ही हम फॉर्मूला देखेंगे, लेकिन आगे हम देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पूरा चैप्टर देखेंगे, मैथ का एक एक क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी क्लासेस होंगी मैथ का, तो अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो अभी हम लेकर आ रहे हैं उसी 8 9 बजे क्लास हो जाएगी आपका मैथ का। ठीक है, तो संपाती रेखाएं a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2 अनेक हल होते हैं। समांतर रेखा में क्या होता है a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2, ये हो जाता है। ठीक, कोई हल नहीं। फिर इसके बाद आपका आ जाता है चौथा चैप्टर, जहाँ श्रीधराचार्य फार्मूला आता है। श्रीधराचार्य फार्मूला यानी चौथा चैप्टर, यहाँ द्विघात समीकरण आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, श्रीधराचार्य फार्मूला क्या कहता है, जो x का मान होता है वो हम निकालते हैं फार्मूला के हिसाब से, श्रीधराचार्य के हिसाब से। तो श्रीधराचार्य का विधि क्या है कि होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ठीक ठीक, तो यही होता है कि माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। उसके बाद इसमें हम इसी फॉर्मूला के हिसाब से हमारा जो व्युत्कर आता है, व्युत्कर से क्वेश्चन बनता है, इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही से बनता है। तो जो व्युत्कर होता है यानी डी की वैल्यू होता है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है, ये बी स्क्वायर 4ac माइनस 4ac जो इक्वल टू 0 आ जाए तो क्या होता है, समान हल होते हैं। कैसे हला देंगे, समान हलाएंगे। अगर यही बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है 0 से बड़ा आ जाता है, तो यानी धनात्मक आ जाता है, तो इसके अलग अलग मूल होंगे। ठीक, यानी समान होंगे। ठीक, उसके बाद आ जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये 0 से छोटा आ जाता है, तो 0 से जब छोटा आता है तो क्या होता है, तो इसके कोई हल नहीं होते। क्या नहीं होते, कोई हल नहीं होते हैं। और इसमें क्या होता है, ठीक, तो कोई हल नहीं। उसके बाद करते हैं सार्वंतर, चौथा चैप्टर है। इसमें सार्वंतर समांतर श्रेणी का चैप्टर है ये। इसमें क्या होता है, सार्वंतर निकालते हैं, a बराबर a2 माइनस a1। अंतिम पद क्या होता है, बराबर या एनवा पद क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a n इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और पदों का योग क्या है, एन पदों का योग क्या फॉर्मूला होता है, तो एस एन इज इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, यही फॉर्मूला हो जाता है। ठीक, एस एन निकालेंगे तो n/2 हो जाता है, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाता है। उसके बाद करते हैं एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 ठीक a प्लस एल, ये फॉर्मूला होता है। उसके बाद करते हैं तीसरा चैप्टर, जो सातवां चैप्टर आता है निर्देशांक ज्यामिति, वहां कौन कौन से फॉर्मूला यूज होंगे उसको देख लेते हैं। तो दूरी सूत्र का एक फॉर्मूला था, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसमें बात करते हैं अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और विभाजन सूत्र का फॉर्मूला होता है m1 x2 और प्लस m2 x1 इंटू ब्रेकर अपान 1 m1 प्लस m2, और फिर होता है m1 y2 प्लस m2 y1
प्लस अपान M1 प्लस M2 ये होता है। मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछा जाए तो क्या हो जाता है x1 प्लस x2 अपान 2 इंटू कॉमा y1 प्लस y2 अपान 2। त्रिभुज का क्षेत्रफल आता है 1/2 x2 माइनस x y2 माइनस y1 प्लस x2 y2। ठीक इस तरह। ठीक देख लीजिए संरेखता का क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाता है। संरेखता के स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाता है, फिर त्रिकोणमिति में आ जाता है। ठीक sin थीटा। एक क्वेश्चन यहाँ बताया गया था, जब यहाँ अंता विभाजित करेंगे तो ये प्लस लगेगा, अगर बाह्यता विभाजन आता था तो माइनस लग जाता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक त्रिकोणमिति का अनुपात क्या होता है, sin थीटा जो होता है लंब बटे कर्ण के बराबर होता है, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, cot थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है, sec थीटा इज इक्वल टू कर्ण बटे आधार होता है, cos थीटा इज इक्वल टू होता है कर्ण बटे लंब। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 के बराबर होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा जो होता है वो cosec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। हमारे पास ये सारणी दे रखा है, ये सारणी आपकी बुक में साफ साफ लिखी होगी, इसको तैयार कर लीजिएगा कि साइन 0 की मान कितना होता है, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 40 का मान, साइन 45 का, इस तरह के क्या नाम मान होते हैं इसको देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद करते हैं साइन थीटा का मान हम और क्या लिख सकते हैं, 1 अपान cosec थीटा लिख सकते हैं, cos थीटा का मान हम 1 अपान sec थीटा लिख सकते हैं, tan थीटा को 1 अपान cot थीटा लिख सकते हैं, cot थीटा को 1 अपान tan थीटा लिख सकते हैं, sec थीटा को 1 अपान cos थीटा लिख सकते हैं, cosec थीटा को 1 अपान sin थीटा लिख सकते हैं। इस तरह के हैं। उसके बाद करते हैं वृत्त से कुछ प्रमेय है। वृत्त में क्या होता है, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से एक वृत्त पर दो स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक, और वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, और वृत्त का जो परिधि होती है वो 2 पाई आर होता है। परिधि का परिमाप यानी कह सकते हैं। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 लघु त्रिज्यखंड का फॉर्मूला है। दीर्घ त्रिज्यखंड का फॉर्मूला पूछा जाए तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर 360 माइनस, या फिर हम कर सकते हैं कि दीर्घ त्रिज्यखंड यानी लघु त्रिज्यखंड को हम पाई आर स्क्वायर वृत्त के क्षेत्रफल से अगर हम लघु त्रिज्यखंड को घटा दे तो हमारा जो होता है ये दीर्घ त्रिज्यखंड का माना जाता है। ठीक, इसको हम लगा लेंगे। घन, अब घन घनाभ मेंसुरेशन से हमारे जो फॉर्मूला ये आ गए, तो इसमें क्या होता है, घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा क्यूब हो जाता है। क्या होता है, भुजा क्यूब। जब बात करें घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 6a स्क्वायर हो जाएगा। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है एलबी एच यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2lb प्लस bh प्लस lh। ठीक, बेलन का आयतन का फॉर्मूला की बात करें तो पाई आर स्क्वायर h होता है। बेलन का वक्रपृष्ठीय, बेलन का प्रश्न किसी भी आयतन का, किसी भी आकृति का हमका क्या करना है, आयतन फॉर्मूला पता करना है, पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय। तो बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तो होता है पाई आर एल। शंकु का आयतन का फॉर्मूला पूछा जाए तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इन सभी फार्मूलों को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, एकदम डीपली में जाकर डिस्कस करेंगे, बोर्ड पे पढ़ाएंगे पूरा चैप्टर जब लेकर आएंगे। ठीक है, अभी हम ऐसे ऊपर पर देख लेते हैं, जिससे आपको चैप्टर का ओवरव्यू पता चल जाए, आपका चैप्टर का ऊपर हिस्सा थोड़ा पता चल जाए कैसे चैप्टर हमारे क्वेश्चन आने वाले हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, उसके बाद करते हैं अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, तो 2/3 पाई आर क्यूब होता है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, इस तरह के फॉर्मूले। उसके बाद कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि क्या होता है, तो सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, ये प्रत्यक्ष विधि है माध्य निकालने का। कल्पित माध्य विधि क्या होता है, तो ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, यहाँ कल्पित माध्य से विधि है, पग विचलन विधि से लगाएंगे, इसको देख लेंगे। बहुलक लगाने सिंपल आपका यहाँ है, ये प्रत्यक्ष विधि। कल्पित माध्य विधि है, पग विचलन विधि है, दोनों देख लेंगे। और बहुलक निकालने का फॉर्मूला एल एफ वन माइनस एफ जीरो और 2 एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस F1 गुणे H, ये बहुलक का फॉर्मूला। माध्यक फॉर्मूला था जिससे एमसीक्यू बनाए जाते हैं। फॉर्मूला क्या, 3 माध्यक बराबर बहुलक गुणे 2 माध्य, ये बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह का है। माध्यिका निकालने का फॉर्मूला नहीं मिला क्या भाई, चलो माध्यिका नहीं, माध्यिका निकालने का फॉर्मूला है, उसको हम देख लेंगे जब चैप्टर लेकर आएंगे। ठीक, प्रायिकता वाला नहीं इंपॉर्टेंट दे रखे, प्रायिकता वाले किसी फॉर्मूला नहीं दे रखे, तो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिनको हमने डिस्कस किया है, और जो बच्चे कुछ फॉर्मूला उनको आगे वाले चैप्टर में, आगे वाले सेशन में डिस्कस कर लेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो उम्मीद करता हूँ लोगों को सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, जो बच्चे नए अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो दूसरे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे उनके पास भी हमारा ये सेशन पहुंच सके और वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकें और हमसे जुड़ सके। ठीक, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ और एक नए क्लास के साथ बढ़िया आपसे फिर। तो जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।